भोले श्याम कॉमर्स क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। क्लास 11th अकाउंटेंसी में अगला टॉपिक आ रहा है लेखांकन की शाखाएं। लेखांकन की 4 शाखाएं होती है: वित्तीय शाखा, लागत शाखा, प्रबंधकीय शाखा और सामाजिक दायित्व लेखांकन शाखा। वित्तीय शाखा वित्तीय लेखांकन वित्तीय लेन देन तथा घटनाओं की पहचान करने, मापने, प्रविष्ट करने, वर्गीकरण करने, सारांश बनाने, विश्लेषण करने और निर्वाचन करने तथा संप्रेषण करने की विधि है। इसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय निष्पादन तथा वित्तीय स्थिति का निर्धारण करने तथा संबंधित पक्षों को लेखांकन सूचनाएं देने के लिए आवश्यक एवं व्यवस्थित रिकॉर्ड रखना होता है। वह शाखा जिसमें पैसे से लेन देन, आर्थिक स्थिति से लेन देन जिसमें रिकॉर्ड रखा जाता है, वह वित्तीय शाखा कहा जाता है। लागत शाखा लागत लेखांकन की वह विधि है जो किसी उत्पाद, सेवा, संचालन तथा कार्य के लेखांकन तथा नियंत्रण के लिए प्रयुक्त होती है। इसका मुख्य उद्देश्य लागत का निर्धारण करना, नियंत्रण करना तथा निर्णय हेतु सूचनाओं का संप्रेषण करना। अगला होता है प्रबंधकीय लेखांकन। किसी व्यावसायिक उपक्रम को उसकी गतिविधियों के नियोजन तथा नियंत्रण के प्रत्येक स्तर पर निर्णय लेने हेतु आवश्यक सूचना देने में सहायता प्रदान करने के लिए लेखांकन तकनीक को लागू करना प्रबंधकीय लेखांकन है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रबंध को ऐसी समस्त आवश्यक सूचना प्रदान करना होता है जो निर्णय लेने तथा निर्णय व क्रिया पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन करने में सहायक होती है। प्रबंधकीय लेखांकन में केवल लागत लेखांकन का क्षेत्र शामिल है, अपितु अन्य क्षेत्र सभी शामिल है। सामाजिक दायित्व लेखांकन में आता है। यह लेखांकन की वह विधि है जिसके द्वारा व्यावसायिक निर्णय के सामाजिक प्रभावों की पहचान करने, मापने तथा उपयोगकर्ता को संप्रेषण करने का कार्य किया जाता है। यह व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व के पहलुओं का लेखांकन है। सामाजिक प्रगति तथा सामाजिक कल्याण के लिए प्रबंध जो भी योगदान करता है उसके लिए वह उत्तरदायी रहता है और पर्यावरण तथा प्रकृति विज्ञान के प्रति दायित्व सामाजिक दायित्व लेखांकन का भाग होता है। इस प्रकार से 4 लेखांकन की शाखाएं कंप्लीट हुई है। आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन। थैंक्स। जय श्री भोले श्याम।